आपके पिताजी को जब ये जानकारी मिली कि आप नीपकरोरी ग्राम में हैं, तब वह आपसे मिलने आए और आपको घर में अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने की आज्ञा दी। आपने सहर्ष स्वीकार की और घर चले गए। अब आपने एक ही समय में दो जिम्मेदारी निभाई, एक गृहस्थ और दूसरी सिद्ध तपस्वी की, जिसके लिए संपूर्ण संसार ही उसका घर है। जीवन का ये अनोखा संगम किसी संत में नहीं मिलता कि सिद्ध गृहस्थ लौकिक और अलौकिक दोनों एक साथ भगवान श्री कृष्ण की तरह जीवन निर्वाह करे। आपके दो पुत्र और एक पुत्री हुई, जिनका नाम क्रमशः श्री अनैग सिंह शर्मा, श्री धर्मनारायण शर्मा और श्रीमती गिरिजा जी है। आज बाबा जी की 7 पोती और एक पोते श्री धनंजय शर्मा जी है। आप अपने गांव के जमींदार रहे और बाद में 10 वर्ष प्रधान रहे। अपनी सबसे छोटी संतान गिरिजा जी की 11 वर्ष की आयु होने के बाद आपने अपने घर को पुनः त्याग दिया और नीवकरौरी ग्राम में आ गए। आपके चमत्कार और मनमोहक मुस्कान तेजोमय चेहरे से सभी आपके भक्त बनते गए और आपकी ख्याति अब संपूर्ण भारत में फैलने लगी। नीवकरौरी में आपने स्वयं हनुमान जी के विग्रह का निर्माण किया, जो मिट्टी और गोबर की है। इस विग्रह के स्थापना दिवस पर आप 1 महीने तक का भंडारा कराते थे। जब आपने 1935 में भंडार कराया, आप कई दिनों तक समाधि में यहाँ बनी गुफा में रहते थे। किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। एक भक्त से किसी के द्वारा अनुचित कहे जाने पर आपने दिव्य दृष्टि से देख लिया और आपने नीवकरौरी ग्राम को छोड़ दिया। आप फतेहगढ़ सरमैयाघाट रहने लगे। वहां आपने गाय और कुत्ता भी पाला। वहां आपके कई मिलिट्री वाले भक्त बने, जिनमें एक अंग्रेज कमांडर भी था। आपकी ओर खींचने लगे जैसे उन्हें किसी ने पुकारा हो और बिना पते के ही वो आपसे सीधे संपर्क में आ गए। आपने बिना धर्म देखे, जाति, देश या पद देखे सभी को अपनी कृपा दृष्टि दी। आपसे जो भी मिलता सपरिवार आपका हो जाता। उस परिवार के बुजुर्ग कम बच्चे आपके ज्यादा प्यारे हो जाते। आपने जाने कितने मृत शरीरों और चेतनाओं को जीवन दान दिया। आपने अनेक माँओं को लाल दिए, नौकरियां दी और आज भी आपकी कृपा कम नहीं है।